हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, संडे में मेरा वीडियो ना कभी आ ही नहीं पाता है, मेरी वीडियो कभी नहीं आ पाती है। एंड मैं हमेशा सोचती हूँ कि सैटरडे में मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा शूट करके रख लूँ, ठीक है, ताकि मैं संडे में वो डाल सकूँ। बट मेरे से एक दिन में एक वीडियो ही पड़ पाती है, क्योंकि वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, फिर घर भी देखना, बच्चे को देखना, बच्चे को स्कूल से लाना, छोड़ना, खाना पिलाना, फिर मेरे पास पेट भी है उसको भी देखना, तो वो चीज़ें भाई नहीं हो पाती हैं मेरे से। और संडे में क्या होता है कि संडे में हस्बैंड की रहती है छुट्टी, तो संडे में तो पूरा हिसाब किताब ही बिगड़ जाता है। ना सोने का पता, ना खाने का पता, ना नाश्ते का पता, ना कुछ भी नहीं। मतलब 10 बजे सो के उठना, 10 बजे सो के उठने के बाद चाय इतनी पी जाती हैं, मतलब ये समझ लो आप सुबह से मतलब 6 बजे से लेके और 12 बजे तक चाय चाय चलती है, ठीक है। 1 बजे नाश्ता करना, मतलब 10 बजे सो के उठेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे, फिर घर का काम वाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नहाना धोना, उस दिन पूजा भी मेरी लेट हो जाती है। तो हम लोग भगवान जी से भी यही बोलते हैं, कान्हा जी से मैं यही बोलती हूँ, भगवान जी आज माफ़ करना, आज संडे है तो आज आप भी सो लो और हम भी सोते हैं। तो वही होता है ना कि संडे का दिन ही ऐसा मिलता है जिसमें कोई टेंशन नहीं होती, ना ऑफिस जाने की, ना टाइम से मतलब कुछ करने की टेंशन नहीं होती है। मतलब वही है ना कि संडे ही मिलता है, तो संडे में इतना तो बनता है कि चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है। और हम संडे में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मतलब खाना पीना, बाहर भी जाते हैं, तो वीडियो नहीं आ पाती। और मैं भी सोचती हूँ कोई बात नहीं यार, एक दिन अगर शूट नहीं होगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि संडे एक ऐसा होता है जिसमें हम तीनों मेंबर, मतलब चारों इंक्लूडिंग कडल, तो हम साथ में रहते हैं, तो मैं भी शूट नहीं करती, ठीक है। हम लोग संडे में मूवी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो प्लीज़ हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि हमारी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी चलती रहे, और प्लीज़ अच्छी अच्छी विशेस दीजिए मुझे। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो कल छोटी बच्ची, मतलब मैडम ननद साहिबा, उनको तो जितने नाम दिए जाए उतने ही कम है, क्योंकि जो जो कारनामे उसने कर रखे हैं इतनी कम एज में, वो शायद हम अभी भी ना कर पाए, ठीक है। कहते हैं वो उस लड़की ने 15-16 साल की एज में कर लिए कारनामे, ठीक है। मतलब इतना दिमाग, हर चीज़ सोच समझ के, इतना प्लानिंग प्लॉटिंग, सारी चीज़ें इस एज में उसने सब कर डाली। तो कल नना साहिबा का एक वीडियो आता है, बहुत छोटा वीडियो होता है, वो छोटी सी क्लिप होती है जिसमें वो बताती हैं कि जो भी ये कंट्रोवर्सी थी वो अब लीगल चली गई है, मतलब कोर्ट में चली गई है, और वो पुलिस के पास चली गई है वो कंट्रोवर्सी, ठीक है। उसके बाद जो मैडम है, ननद साहिबा हैं, छोटी बच्ची हैं, वो बोलती हैं कि अब हम कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, ठीक है, हम कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, और अब मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग करूँगी अपनी, ठीक है। और इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें वो चीज़ अलाउ नहीं है, हमें सोशल मीडिया पे बोलना अलाउ नहीं है, ये सारी चीज़ें बोलती है। एंड उसके बाद वो बोलती है अपनी पब्लिक को कि अब आपको मेरी नॉर्मल ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड मैं कोई भी चीज़ यहाँ नहीं बोलूँगी। तो जब मैडम का मैं ये वीडियो देखती हूँ तो मतलब मुझे भी ऐसा लगा था कि चलो भाई ये कंट्रोवर्सी है वो ख़त्म हो जाएगी अब, ठीक है। कहीं से कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, ना इधर से आएगा ना उधर से आएगा, हम ये सोच के बैठ गए थे। फिर उसके बाद मैडम का 3-4 घंटे बाद लाइव आता है, और लाइव में वो इतनी ज़्यादा घबराई होती हैं, इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती हैं जैसे कि मतलब किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली, और उनकी उस चोरी की वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली हैं, मतलब उनकी फैमिली और वो सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली हैं। और इसीलिए वो अपनी सफाई, मतलब झूठ, ठीक है, अपनी कहानी वो अपनी पब्लिक को सुनाना चाहती हैं कि आने वाले टाइम में जो उनकी ऑडियंस है, जो कि अंधभक्त है, वो उनके फेवर में आ सके, उनका फेवर ले सके, उनका सपोर्ट कर सके। तो आते ही मैडम लाइव में बोलती हैं, सबसे पहले मैडम ये बोलती हैं कि मैं लाइव आई हूँ, और मैं अपनी फैमिली से चुपचाप आई हूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता है, मम्मी पापा को मैंने ब्लॉक कर रखा है, मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है, मेरी फैमिली ने मुझे मना किया था कि तुझे कुछ भी नहीं बोलना है। मतलब इस तरीके से घबराई हुई एकदम से
बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा घबराई हुई, इस तरीके से वो बोल रही थी। मतलब उनके मुंह से वो कुछ कहना और चाह रही थी और शब्द कुछ और निकल रहे थे उनके, इतनी ज़्यादा वो घबराई हुई थी। और मतलब मेरी फैमिली वालों को नहीं पता है, मैंने उनके नंबर भी ब्लॉक कर रखे हैं। मतलब पहले ही उन्होंने ये बता दिया मैडम ने कि मैंने नंबर, मैं अपनी पब्लिक को बता देती हूँ कि मैंने अपनी फैमिली वालों के नंबर ब्लॉक इसलिए कर रखे हैं कि वो मुझे कॉल ना कर पाए। मतलब लोग फिर जो ऑडियंस थी वो ये सवाल उठाती ना कि अगर आप चलो चुपचाप आई हो, अपनी फैमिली से बिना बताए आप लाइव कर रही हो, तो वो फ़ोन तो कर सकते थे ना। तो मैडम ने इसका पहले ही पब्लिक को बता दिया अपनी कि मैंने उनके नंबर सारे ब्लॉक कर रखे हैं। और यार हद हो गई। पहली बात तो आप जो लाइव कर रही थी वो कहीं घर से बाहर नहीं कर रही थी, आप वो लाइव घर में ही कर रही थी, ठीक है। और यार जो मैडम कह रही हैं कि मैंने मतलब किसी को नहीं बताया, किसने ये है किसी, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने माँ बाप को ताले में बंद करके आई होगी, उनको कमरे में बंद करके आई होगी। साफ सा मतलब साफ दिख रहा था कि आप जो इनका घर है आप आंगन में बैठ के लाइव कर रही हो, ठीक है। आंगन में कर रही हो या फिर आप ऊपर कर रही हो, ऊपर तो मुश्किल ही है, आप आंगन में ही बैठ के कर रही थी लाइव। जैसा हमने देखा है जो खुला खुला इनका आंगन है, ये वहां लाइव कर रही थी। और जैसे कि इन्होंने बोला कि मतलब किसी को नहीं पता, मेरे मतलब फैमिली में किसी को नहीं पता, वहां इनके सामने एक बंदा बैठा था जो इनको पूरा फुल इनको गाइड कर रहा था कि भाई तुझे ये बोलना है, तुझे वो बोलना है, साफ आवाज आ रही थी। एंड जिसने इस चीज पे ध्यान ना दिया हो तो आप एक बार फिर से लाइव देखना और तब आप सुनना, कान पे लगा के फोन या हेडफोन लगा के आप तब सुनना, वो आवाज क्लियर आ रही है। जो मैडम की जो लाइव है जिसमें उनको पूरा बताया जा रहा है कि तू ये बोल, तू वो बोल, तू ये बोल। और मुझे तो वो आवाज भाई साहब की लग रही थी। एंड आप लोग मुझे बताना कि आपको वो आवाज किसकी लग रही है। मुझे तो भी भाई साहब की आवाज लग रही थी। वो भाई साहब भी हो सकते हैं या इसके पापा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यही देख लो ये कितना मतलब बेवकूफ बनाती है, मतलब पब्लिक को इतना बेवकूफ बना रही है आंखों के सामने लाइव में, समझ रहे हो आप, लाइव में इतना बेवकूफ बना रही है। तो सोचो ये जो इसकी जो वीडियो आती है, जो एडिट वाली वीडियो आती होंगी, उसमें ये कितना बेवकूफ बनाती है। जो इसने सारी चीजें बोली हैं अपनी भाभी के बारे में, वो कितना झूठ बोली है इसने, और कितना ये पागल बनाती होगी अपनी ऑडियंस को। जब ये लाइव में इतना पागल बना रही है अपनी ऑडियंस को और पूरी जनता को, तो रिकॉर्डिंग वाली जो वीडियो होती होंगी इसकी, उसमें ये कितना बेवकूफ बनाती होगी। और ये अपनी भाभी को कितना बेवकूफ बनाती होगी, जहाँ ये पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, जहाँ एक से एक पढ़े लिखे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, हर तरीके हर कैटेगरी के लोग होंगे यहाँ, उनको ये बेवकूफ बना रही है कि मेरा ये आखिरी लाइव होगा। आप लोग यही सोचना कि ये मेरा आखिरी लाइव होगा, पर मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती हूँ। अब मुझे चाहे जेल में डाल दो, मुझे ये कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी आप मुझे मेरे ऊपर गाड़ी चलवा दो। हाँ, गाड़ी की बात पे मैडम कहती हैं, जो सपना की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जो मैडम है वो कहती हैं कि आपने अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में तो बताया नहीं, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कितने लोग इसमें मरे थे। तो मैडम, जब जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, अगर इससे कोई डेथ हो जाती है तो वो गाड़ी ना जब्त हो जाती है। वो ऐसे ही नहीं मिल जाती है इजीली कि वो मिल गई आपको, कि जहां एक्सीडेंट हुआ और आप लेके आ गए उसको, वो जब्त हो जाती है। थोड़ा सा ना होमवर्क कर लिया करो। जो आपके आसपास जो लोग बैठे हैं, जो आपको सलाह दे रहे हैं, थोड़ा उनको भी बोलो, वो भी थोड़ा मतलब पूरी फैमिली मिलके होमवर्क कर लिया करो कि हम ऐसा बोलेंगे तो पब्लिक हमें पकड़ लेगी, ठीक है। तो एक्सीडेंट में सपना की गाड़ी जब्त हो गई थी और वो छुट भी गई, आपने देखा वो गाड़ी आ भी गई। और गाड़ी वो आई तो इसलिए ना कि उसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, किसी की जान नहीं गई होगी, तभी तो वो गाड़ी छूटी ना, ऐसे तो नहीं छूट गई होगी। अगर किसी की डेथ हो जाती तो वो गाड़ी ऐसे नहीं छूटती। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो उस गाड़ी को आप यूज नहीं कर सकते, वो पुलिस जब्त कर लेती है और वो थाने में खड़ी रहती है जब तक उसका केस चलता है। खड़ी खड़ी गल जाती हैं गाड़ियां, बट वो गाड़ी नहीं मिल पाती है। ऐसा ही सेम जब गाड़ी चोरी होती है ना, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। हमारी गाड़ी थी, हमने एक मैकेनिक को सही होने को दी थी वो गाड़ी अपनी, ठीक है, और वहां से वो गाड़ी हमारी चोरी हो जाती है। फिर उसके बाद हमने मतलब FIR की थी उसकी गाड़ी की, और पुलिस वालों ने फिर वो गाड़ी पकड़ ली थी, ठीक है। जो हमारी गाड़ी चोरी हुई थी ना, उसकी जो नंबर प्लेट है वो भी उसने निकाल दी थी, ठीक है। और वो गाड़ी फिर पकड़ी गई।
पकड़ने के बाद वो गाड़ी थाने में बहुत टाइम तक खड़ी रही। उसके बाद काफी लंबा केस चला, काफी टाइम बाद वो गाड़ी आई। मतलब चोरी में उसको इतना टाइम लग गया। तो सोचो अगर जिस गाड़ी से किसी की डेथ हो जाती है तो वो क्या इतनी आसानी से मतलब मिल जाएगी क्या आपको? तो ऐसा नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लीगल जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा लंबी चीजें होती हैं। वैसे तो आप बहुत ज्यादा ज्ञान की देवी हो, वैसे तो आप बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें करती हो, बहुत ज्यादा लीगल का पाठ पढ़ाती हो, तो आपको ये नहीं पता? मतलब यहाँ भी ये लड़की ये प्रूव कर रही है पब्लिक के सामने कि देखो मेरी भाभी कितनी झूठी है, अपनी चीजें वो छुपा रही है। मतलब जो पब्लिक है, जो सपना को जो सपोर्ट करते हैं, उनके सामने उस अपनी भाभी को गलत प्रूव करने में लगी हुई है कि देख। एंड जो ये ननद लाइव आई है ना, तो ये लाइव पता है क्यों आई है? क्योंकि इनके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है। सपना ने इनके अगेंस्ट एफआईआर कर दी है, इसलिए ये तिलमिलाई हुई आई थी, घबराई हुई आई थी कि कैसे मैं मतलब यहाँ पब्लिक को अपने उसमें ले लूँ और पब्लिक मुझे सपोर्ट कर सके, और कैसे मैं यहाँ सपना के मतलब सपना की जो चीज़ें हैं वो लोगों की नज़रों में डाल दूं, और लोगों का जो ध्यान है वो इसकी भाभी की तरफ चला, मतलब जो लोगों का ध्यान है वो इसकी भाभी की तरफ चला जाए और हमारे ऊपर किसी का ध्यान ही ना जाए। ये इसलिए लाइव आई थी और एक तरीके से ना ये लीपा पोती करने आई थी। तो सबसे पहले इसने गाड़ी पे सवाल उठा दिए कि जो भाभी की जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, मतलब भाभी ने गाड़ी के बारे में तो बताया नहीं, उनकी गाड़ी से कितने लोग मरे, कितने लोग क्या हुआ, लोगों के ड्रिप लगी हुई है, लोगों के ये हुए हैं, लोगों के वो हुए हैं। जब गाड़ी सड़क पे चलती है तो लगती भी है, ठीक है, एक्सीडेंट भी होते हैं, बट आपकी तरह नहीं है उनको छुपाया जाए और जो उसके पार्ट्स हैं गाड़ी के वो अपने पास रख लिए जाएं, कोई भी एफआईआर नहीं कराई जाए उसके अगेंस्ट। तो आपकी तरह नहीं है। एंड मतलब वो भी वहां जहां आपका अपना भाई था। एंड जो सपना ने जो एफआईआर की है ना, वो की है जो राजवीर भैया की डेथ हुई थी उसकी एफआईआर नहीं हुई थी, तो उसके लिए सपना ने एफआईआर की है, मतलब केस को रीओपन किया है। तो सपना ने कम्युनिटी डाली थी और उसमें सारी चीजें लिखी हैं, तो मतलब उससे ये इतना ज्यादा तिलमिला गए, इतने ज्यादा घबरा गए और ये बस लाइव आ गई। आपने पहले कभी देखा है इसको लाइव आते हुए? वैसे तो मैं सफाई नहीं दूंगी, जो सोचना है वो सोचो, मैं ये नहीं करूंगी। वैसे तो ये इसने कभी नहीं मतलब किया लाइव में कि हाँ आप मेरे से क्वेश्चन पूछो मैं आपके सारे आंसर दूंगी, कभी नहीं इसने ये चीजें की, कभी इसने ये चीजें नहीं की। और जो अलका दी हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग से इस केस में इन्वॉल्व थी, सबसे ज्यादा वही इन्वॉल्व थी। और उन्होंने मतलब मैं तब तो मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, बट वो भी अपनी वीडियो के थ्रू यही बोलती थी कि भाई आपका बेटा गया तो इसकी एफआईआर क्यों नहीं कराई गई, क्यों नहीं कराई गई। तो उसमें भी देखो इस लड़की ने क्या चाल चली है, ठीक है। जब अलका दी लाइव में आती हैं और इससे कुछ क्वेश्चन करती हैं, तो ये जो मैडम है, ये जो ननद है, इसने अलका दी को अपने फेवर में लेने के लिए क्या बोलती है पब्लिक के सामने, मतलब कितना दिमाग चलता है। आप जो कहते हो ना ये छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, यार ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये पूरी मास्टरमाइंड है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि ये मतलब ये जो इसके चेहरे पे जो मासूमियत जब वहां रहती थी शिवपुरी में, जो मासूमियत इसके चेहरे पे दिखती थी, बस वो देखने के लिए थी। बाकी अंदर से ये बहुत ही ज्यादा चतुर चालाक कहते हैं ना, वो थी, ये स्टार्टिंग से थी। इसके घर वालों ने इसको फुल ट्रेनिंग दे के भेजा था। तो ये बोलती है कि अलका दी ने इतनी ज़्यादा मतलब कोशिश की इस केस को मतलब इस केस के बारे में, और उन्होंने अपना चैनल तक खो दिया, वो इसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, ये थी वो थी, मतलब उनको अपने फेवर में करने के लिए ये उनकी तारीफें करती है। तो उस टाइम तो भाई तुमने नहीं बोला, उस टाइम तो तुमने क्यों नहीं बोला। और सारी चीज़ें मतलब अलका दी ने काफ़ी सवाल किए इससे, बट इसने सारे झूठ बोले। और अलका दी ने लाइव में ये भी लिख दिया कि तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो। सारे मतलब अलका दी ने पूछा कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं कराई, भाभी ने नहीं कराने दी, उनके पेरेंट्स ने नहीं कराने दी। भाई इतनी चल रही थी भाभी की, घर में ससुराल में भाभी की इतनी चल रही थी, तो आज भाभी मतलब अपने ससुराल से अलग क्यों पड़ी है, और ससुराल वाले उसी घर में हैं। अगर भाभी की इतनी चलती
हैं। और जो ये कहती है कि हम मतलब हमने आरू आरोही के बारे में सोच के हम लोग चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, उन बच्चियों के बारे में सोच के हम चुप रहते हैं, उन बच्चियों की वजह से हम चुप हैं। तो भाई इतनी चिंता थी उन बच्चियों की, तो उन बच्चियों को निकाल के क्यों बाहर कर दिया? मतलब एफआईआर ना करने की बजाय इसने बोला कि जो भाभी की फैमिली वाले थे उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियों पे खतरा रहेगा, फैमिली में कौन ही बचा है, इन बच्चियों के लिए खतरा हो जाएगा, दुश्मन हो जाएंगे। तो अब किसी को नहीं दिखाई दिया कि मतलब जो बच्चियों को घर से बाहर फेंक दिया है तो उनके ऊपर कौन अटैक करेगा, कौन क्या करेगा। अब आपको नहीं दिखाई दिया, अब उन बच्चियों की चिंता नहीं हो रही है आपको कि एक अकेली औरत उन बच्चियों को ले लेके कहाँ कहाँ घूम रही है। अभी चलो फैमिली वाले हैं उसके साथ में, बट कितना टाइम वो अकेली भी रही थी ना। और भाभी ग्वालियर जहां वो रही थी, भाभी इनके ऊपर अटैक हुए थे, तो बाबा दादी को या जो ये जो ननद है जो मतलब दावा करती है कि मैं उन बच्चियों की वजह से चुप थी, तो भाई तुझे नहीं हुई एक बार भी चिंता कि हाँ उन बच्चियों का क्या होगा, उनको अकेला एकदम छोड़ दिया। मतलब जो भैया थे उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, ठीक है। वो भी किसकी वजह से? वो भी भाभी की वजह से, भाभी की फैमिली की वजह से कि मतलब सबसे पहले वही लोग पहुंचे थे वहाँ हॉस्पिटल में, पहले भाभी और भाभी की फैमिली पहुंची थी। तो आप एक बात बताओ, एक औरत, ठीक है, जो दूसरी बार विधवा हुई थी, दूसरी बार उसका पति मतलब छिन गया उससे, वो इस होशो हवास में होगी कि वो ये सजेशन देगी कि भी हाँ इनका ये करो, इनका वो करो? या थोड़ा थोड़ा तो दिमाग लगा लो। या जो सपना की जो फैमिली वाले थे वो भी इस उसमें मतलब हालत में होंगे कि वो ये सारी चीजें बताएं? वैसे तो आप उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हो, वैसे उनको पूछा नहीं जाता है, और इन चीजों में सारी में मतलब भाभी की फैमिली की वालों मतलब भाभी की फैमिली वालों की चल रही है, भाभी की चल रही है। वैसे हमने देखा, वैसे हम देखते थे वीडियो में कि भाई जब सपना के पास जाता था तो उसको बिल्कुल पूछा नहीं जाता था। अब भाभी की इतनी चल रही है, भाभी के मैके वालों की भी इतनी चल रही है। यार हद हो गई। मतलब उस लड़की ने एक गलती ना तो अपनी फैमिली वालों की बताई, ना खुद की बताई, ना खुद के भाई की बताई, ना मौसाजी जो भी है किसी की नहीं बताई। पूरी जो गलती सब कुछ जो है ढींगरा वो भाभी के ऊपर फोड़ दिया। मतलब एफआईआर भाभी ने नहीं होने दी, पोस्टमार्टम भाभी ने नहीं होने दिया, सारी चीज उनके ऊपर डाल दी। अलका दी ने पूछा कि मतलब उनका जो अकाउंट था, राजवीर भैया का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था, व्हाट्सएप था, मतलब सारे जितने भी चैनल थे वो कौन हैंडल करता था? तो वो भी भाभी करती थी, बल्कि इसके पास मतलब जो भैया थे उनके चैनल के, उनके अकाउंट के सबके पासवर्ड इसके पास थे, और जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी तो फोन भी इसके पास था। मतलब जो सपना थी उनकी हालत इतनी बुरी थी। पहली बात तो जब उनकी डेथ हुई थी वो थी नहीं, वो अपने गांव में थी, ठीक है, वो अपने गांव में थी। राजीव भैया की डेथ हुई थी ना, तो मतलब सपना को बताया तक नहीं कि भाई हाँ उनके हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया। और जब उनको पता चला तो वो औरत एक दिन पूरा बेहोश रही थी। तो वो मतलब इस हालत में थी वो कि वो सारी चीजें बताती और फोन चलाती। लगातार मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्टें डाली जा रही हैं, ठीक है, फिर डिलीट की जा रही हैं, मतलब हर जगह एक्टिव है। चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर जगह एक्टिव है। जैसे अलका दी ने पूछा कि भाई उस टाइम जो भी पोस्ट हुई थी और डिलीट हुई थी, या मतलब सारी चीजें ऑनलाइन जो चीजें हुई थी वो कौन कर रहा था, तो कहती है भाभी कर रही थी। भाभी, आप ये सोचो किसी का पति जब दुनिया से चला गया हो, वो भी इस तरीके से, ठीक है, जहाँ नेचुरल डेथ नहीं थी, तो वो इस होशाबाज में होगा कि वो हाँ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, ठीक है, कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ, कि अलविदा, बहुत सारी चीजें थी, फिर डिलीट हो जाती हैं वो पोस्ट। एंड आप लोग मुझे बताना, कोई भी इंसान का जब अपना जाता है क्या वो इस होशाबाज में रहेगा कि ये सारी चीजें करे? सब कुछ इसके हाथ में था, सब कुछ यही कर रही थी, सब कुछ ये संभालती थी। यहाँ मतलब जो सपना के मतलब जो सपना के चैनल थे उनके एक्सेस भी इसके पास थे, इसके फोन में थे, ठीक है। इन दोनों के मतलब सपना के उसमें भी रहते थे और इस ननद के फोन में भी रहते थे, दोनों के, सपना के इसके फोन में और इसका सपना के फोन में, ठीक है। और
राजवीर भैया का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उसका पासवर्ड सब कुछ इसके पास था, मतलब इसके पास या सपना के पास, इसके पास या सपना के पास। तो जाहिर सी बात है ना कि जिस औरत का आदमी गया हो, पति गया हो दुनिया से, तो वो तो ये सारी चीजें नहीं करेगी ना। इसके अलावा और तो किसी को नहीं पता। भाई अंकल आंटी हैं, उनको, अंकल हैं उनको भी नहीं चलाना आता फोन, आंटी है भाई उनको तो छोड़ ही दो। तो कौन बचा, और कौन बचा? एंड मैडम कहती है कि मैंने एक धमकी क्या दे दी, तो मतलब जो भाभी हैं वो इस पे उतर आई, जान देने पे उतर आई। एंड एक बार में छुट्टी करो, सब बोल बाल के, रोज रोज का टॉर्चर मैं नहीं सहन कर, रोज रोज का मैं सहन नहीं कर सकती। तो भाई भाभी तो चुप ही थी ना, भाभी तो चुप ही थी। एंड भाभी जब चुप थी तो भी तुम लोगों ने, मतलब तुम लोगों को शांति नहीं मिल रही थी। जो अंधभक्त हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शन चैनल हैं, उन्होंने ही बोल दिया कि सपना गलत है, ठीक है, इसलिए नहीं बोल रही है। वैसे तो मैडम बड़ा प्रूफ लेके जाती है, बड़ी लाइव में आ जाती है, चीजें लेके, प्रूफ लेके, रिकॉर्डिंग लेके, वो करके, तो भी इन लोगों को नहीं देखा गया। और जब सपना प्रूफ लेके आती है, जब सपना कुछ बोलती है, तो भी इनसे नहीं देखा जाता। सपना जो भी बोलती तो कम से कम अपने चैनल पे आके अपने मुंह से बोलती है ना, तुम लोगों की तरह तो नहीं है ना कि कभी पड़ोसी से कहलवा रहे हो, कभी भाई साहब बोल रहे हैं, कभी जो ननद है वो बोल रही है। भाभी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, भाभी तो आराम से अपनी ब्लॉगिंग करती थी, नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही थी, अपना पूजा पाठ का दिखा रही थी, मंदिर का दिखा रही थी, अपना जो मतलब जो घर लिया है वो सारी चीजें, अपना उनका जो घर रेनोवेट हो रहा है वो दिखा रही थी। भाभी ने तो कभी कोई कंट्रोवर्सी इतने टाइम से, मतलब काफी टाइम से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इन लोगों के बारे में। बट इन लोगों को शायद यही नहीं देखा गया कि भाई इतने शांति से, इतने आराम से काम कैसे कर रही है, कैसे घूम रही है, कैसे मतलब दर्शन कर रही है, इन लोगों से यही नहीं देखा गया। भाई साहब हैं वो लाइव में जा जाके सपना की बदनामी कर रहे हैं, सपना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो भाई इतने तो गट्स रखो, कम से कम अपना फेस जो है पब्लिक के सामने ला सको। ऐसे तो है नहीं कि तुम लोग की चैनल नहीं है, भाई दूसरों की लाइव में जाके क्यों चीजें लिख रहे हो? जो भी बातें हैं, जो भी कहनी है, जो भी कमी है सपना में, वो आके अपने चैनल पे कहो ना, अपनी वीडियो बनाओ। और यहाँ भी जो मैडम है सामने बैठ के उनको बताया जा रहा है कि भाई हाँ यहाँ ये बोल, तू ये बोल, तू ये बता उसकी कमी। तो आप सोचो आप, जब वो औरत इनसे दूर है तो ये लोग इतना जीना दुश्वार कर रहे हैं उस औरत का। जब वो घर में रहती थी तो ये लोग क्या ही करते होंगे उसके साथ में। और जो ये मैडम बोल रही थी, जो ननद बोल रही थी कि जो सती सावित्री वाली इमेज है वो खराब हो जाएगी, तो भाई इतनी चीजें जो यहाँ तुम लोगों ने यहाँ गंद फैला दी है, ठीक है, तो यहां तक तो तुम शांत नहीं रहती। बस इसको पब्लिक में अपनी भाभी को बदनाम करना था, ठीक है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट डालना था कि हाँ सपना का पता नहीं कितना बड़ा राज है जो इसके पास छुपा है। और ठीक है, अगर मान लेते हैं सपना का कोई राज है, सपना का कुछ ऐसा है जिससे उनकी सती सावित्री वाली इमेज खराब हो जाएगी, तो मैडम कहीं ना कहीं तो आप भी शामिल हो। भाई हर चीज सपना इसके साथ शेयर करती थी, ठीक है, ये भी शेयर करती थी, तो कहीं ना कहीं आप भी तो गलत में साथ दे रही थी बराबर में, कहीं ना कहीं आपका भी फायदा था उसमें। अब आप इतनी सती सावित्री कैसे बन रही हो अब, जब आपने सारे झूठ उनके छुपाए थे इतने टाइम तक। एंड जैसे ही सपना ने मतलब अपना मुंह खोला, ठीक है, और तुम्हारे लिए कुछ चीजें बोल दी, तो मतलब वो बुरी हो गई। जब तक तुम खा रही थी, ले रही थी उनका, ठीक है, तब तक तो भाभी बहुत अच्छी थी, भाभी मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी ये। एंड जो इसने बोला था अपनी वीडियो में, तो इसने बोला था कि जब मम्मी के जब पूरा नील पड़ गए थे, चेहरे पे नील पड़ गए थे, वो तो आपने नहीं बताया, आप ऊपर से वीडियो शूट कर रही थी। तो आंटी को मतलब वही है ना कि इसने पब्लिक के दिमाग में ये डालने की कोशिश की कि सपना ने अपनी सास को मारा। बट सास ने बट सपना ने नहीं मारा था, सास को उनके पति ने मारा था, ठीक है ना। जो ससुर हैं वो ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करके वो अपनी बहू तक को गालियां देते थे, मारते थे। तो जो इंसान अपनी बहू को मार सकता है वो अपनी बीवी को नहीं मार सकता क्या? यार हद हो गई। मतलब ये सोच लो, ये जो लड़की है ये कितनी मास्टरमाइंड है, मतलब इसको शुरू से सब कुछ पता था। ये मतलब
स्टार्टिंग से जो इसके घर वाले हैं, जो रिलेटिव हैं, उनकी प्लानिंग में ये शामिल थी। मतलब हर चीज इसको सिखा पढ़ा के यहाँ बुलवाई जा रही है कि हाँ तू ऐसे नहीं ऐसे बोल, तू यहाँ ऐसे नहीं ऐसे बोल तू। हर चीज भाभी ने मना की, भाभी के फैमिली वालों ने मना की। भाई इतनी चलती थी भाभी की फैमिली वालों की। हम तब मानते ना जब जो सपना के फैमिली वाले हैं, जो मतलब जो सपना के मैके वाले हैं, उनका कभी हमने वीडियो में आदर सम्मान कभी देखा हो, कभी देखा हो कि हाँ आंटी ने कभी उनसे हंस के बात की हो, कभी उनको अपने पास बिठाया हो। तब तो एक बार को चलो मन में आता कि हाँ भी चलो उन्होंने बोला होगा, इन्होंने मना कर दिया होगा। और चलो भाई बेटा तुम्हारा गया था ना, बेटा तो तुम्हारा गया था ना, तो आपने ये बात मान कैसे ली? मैं एंड मेरा मानना तो ये है कि भगवान भी आके कहे ना कि भी हाँ अपने बेटे के लिए ये चीज मत करो, जो बेटा इस दुनिया से चला गया। और उसके लिए अगर भगवान भी कहें कि हाँ बेटा छोड़ दे, जो चला गया वो चला गया, मतलब जो चला गया सो चला गया, अपनी जिंदगी जियो, तो भगवान से भी मना कर देते नहीं कि मेरा बच्चा गया है, मैं मतलब मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरा परिवार खत्म हो गया, तो मैं जीऊं किसके लिए? एंड जो मैडम ये कह रही है ना कि जो भाभी थी वो अपने मन की करती थी, वो तो पापा की सुनती नहीं थी, इतना कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है। शायद ये ना पब्लिक को बेवकूफ़ी समझ रही है। मतलब इसे ये लग रहा है कि मैं जो भी कहानी बताऊंगी, जो भी चीज़ें कहूंगी, पब्लिक सब उस पर बिलीव कर लेगी। हाँ भी कर लेगी, जो तुम्हारे अंधभक्त है ना वो बिलीव कर लेंगे। जो तुम्हारे अंधभक्त है वो, जो तुम जो भी बोलोगी उस पर बिलीव कर लेंगे। बट जिनके आँख कान जो खुले हैं ना, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बस अंधभक्ति में ही लीन है। और अभी भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, यार किसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए? आप इस दुनिया से जाओगे तो ये प्रॉपर्टी साथ लेके जाओगे क्या? आपके बच्चे चले गए, अगर आपके बेटों के जाने से सबसे ज्यादा दुख हुआ है तो वो आपको है या सपना को, बाकी किसी को नहीं है लेना देना। इतना झूठ, इतना झूठ। एक इंसान के जब दो दो पति चले गए हों, तो आप एक बार बताओ, अगर वो उस घर में रुकी है तो वो किसके सहारे रुकी है? वो अपने सास ससुर के सहारे तो रुकी है ना। और वो उसको अपने उंगलियों पे नचाते थे, और शायद इतने टाइम तक इसीलिए उन्होंने अपने घर में रखा सपना को कि वो अपने हिसाब से उसको चला सकें। जो उनको चीज़ें छुपानी है वो सारी चीज़ें वो मतलब सारी चीज़ें हाइड कर सकें। यानी जब तक उन्होंने रखा, और अंकल आंटी की भी गलती नहीं है, उनको भी मतलब वही है ना कि उनकी चाबी भी किसी और के पास है, ठीक है। जैसे वो उनके उसमें चाबी भर रहे हैं, वो उतना ही चल रहे हैं, तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने भी सोचा होगा कि मतलब अभी 2-4 साल जब बातें बीत जाएंगी, बात पुरानी हो जाएगी, फिर कौन ही याद रखेगा कौन सा केस, कौन सी डेथ, क्या एक्सीडेंट, सब दुनिया भूल जाती है। तो बस वही उसी प्लानिंग के मुताबिक सपना को यहाँ रखा गया था। बट सपना को कैसे रखा गया वो हमें नहीं पता, ठीक है ना, वो हमें नहीं पता। और सपना ने अपना स्टेप ले लिया। बहुत टाइम से वो चुप थी। अलका, जो अलका दी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि इस जो केस है मतलब जो डेथ हुई थी उसका पता चल जाए कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी एफआईआर क्यों नहीं हुई, वो सारी चीज़ें। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जो राजवीर भैया का डेथ हुई थी, उसका जो डेथ सर्टिफिकेट बना था उसमें सपना का नाम ही नहीं है। मतलब उसमें पत्नी का नाम नहीं है, उसमें उन्होंने अंकल जी ने अपना नाम लिखवाया है। और सबसे बड़ी बात, जब जो ऐसे केस होते हैं, मतलब एक्सीडेंटल, जो जो काल्पनिक मृत्यु होती है जिनकी, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट ऐसे बन ही नहीं सकता जब तक उसका पोस्टमार्टम, मतलब उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी है, फिर उसकी रिपोर्ट आनी जरूरी है कि भी कैसे डेथ हुई, कैसे क्या हुई, उसके बाद ही आप डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो वो सारी चीज़ें तो हुई नहीं, तो कैसे बन गया डेथ सर्टिफिकेट? और उसमें सपना का नाम नहीं है। फिर अगर इसके ऊपर भी केस किया जाए ना, तो जिसने ये बनाया है, जिसने ये बनवाया है, इसके ऊपर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। भाई मैं सोचूं ये कभी लाइव तो आती नहीं है, ये अचानक से लाइव कैसे आ गई आज? और इतनी घबराई हुई कि मतलब बस इसकी जो है चोरी पकड़ ली, और बस इसको पब्लिक में यही मारने पीटने आ रही है। मतलब इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी ये।
कि बस मैं जल्दी से लीपा पोती कर लूँ और जो ऑडियंस है वो मेरे सपोर्ट में आ जाए, मेरे सपोर्ट में बोले, और जो भाभी है उसको लोग हेट दें और वो पीछे हट जाए केस से। तो ये इसीलिए लाइव आई थी। सपना ने पोस्ट डाल दिया है, उन्होंने लीगल एक्शन ले लिया है, जो भी मतलब राजवीर भैया की, ठीक है। तो सपना ने कम्युनिटी डाल दी है, उसमें मैं कम्युनिटी आपको सुनाती हूँ। तो मैं आपको कम्युनिटी सुनाती हूँ और मैं ये भी बताती हूँ ये कम्युनिटी के बाद इसका लाइव आया है या पहले। एक मिनट। सपना का जो ये कम्युनिटी डाली है, पोस्ट आया है, वो आया है 19 घंटे पहले, ठीक है। तो उसमें इन्होंने लिखा है, मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू सो मच हाईवे थाना मथुरा यूपी पुलिस, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी कुछ लोग हैं जो रुक नहीं रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तक सारी हदें पार कर दी, एक अकेली औरत को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बट कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मेरे पति की डेथ के बाद जो मेरे साथ हुआ और मेरे बच्चों के साथ हुआ, जिसने किया, अब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं, पुलिस हैंडल करेगी, ठीक है। मैं बहुत चुप थी, बट अब राजवीर जी की डेथ सारे राज खोलेगी। मैं दोबारा से यहाँ से पढ़ती हूँ। मैं बहुत चुप थी, बट अब राजवीर जी की डेथ सारे राज खोलेगी। सबूत जिनके पास हैं, पहले तो धीरज चौधरी के पास वो कार के पार्ट हैं, जिससे राजवीर जी को इंसाफ मिलेगा। यह मैसेज खुद धीरज चौधरी ने किया है। वो पार्ट आज तक क्यों छुपाए रखा था, मुझे बताया भी नहीं। ऐसे बहुत सारे राज हैं, मैं राजवीर जी की वाइफ हूँ, इतना जानने का हक है, ठीक है। और अब पुलिस आएगी आपके पास वो पार्ट लेने के लिए, और अब सारे राज खुलेंगे जो अभी तक अभी तक नहीं खुले। यह राज मैं नहीं खोलूंगी, यह सब पुलिस कोर्ट के काम है। वो इंसाफ बहुत पहले मुझे और मेरी बेटियों को मिलना था और अब मिलेगा। एंड जिस मैसेज की बात कर रही है ना ये सपना, तो वो मैसेज भी है जो भाई साहब ने किया है। मैं वो भी सुनाती हूँ आपको। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसके कुछ मिरर के टुकड़े, उस पर बारकोड और कुछ गाड़ी के टुकड़े, वो सब गांव में रखे हैं। आज भी अंशु के पापा ने और छोटे फूफा जी से पुलिस कंप्लेंट के लिए बोला था। ये है मैसेज जो कि भाई साहब ने किया था, ठीक है। तो ये कम्युनिटी सपना ने डाली है, एंड इसके बाद ही मेरे ख्याल से, अब मैं ये 19 घंटे हो गए, ठीक है। उसके बाद सपना ने 13 घंटे पहले एक कम्युनिटी और डाली है, जिसमें इसके बारे में मैं कल बात करूंगी, जिसमें सपना ने एक फोटो लगाया है और उनमें उनका पूरा फेस पे चोट है, नील पड़े हुए हैं, हाथ पे नील पड़े हुए हैं, और उन्होंने बताया कि उनके साथ में क्या होता था, किस डेट में क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं इसका बताती हूँ इसकी लाइव कितने घंटे पहले आई है। 19 घंटे पहले इसकी आई है ना। अब मैं उसकी लाइव बताती हूँ कितने बजे आई है। 16 घंटे पहले इसकी लाइव आई है। मतलब जैसे ही इसने कम्युनिटी देखी, जैसे ही इसने सारी चीज़ें देखी, ये बौखला गई, और ये इतनी ज़्यादा, मतलब तभी ये इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी लाइव में, मतलब बोल नहीं पा रही थी। ये बोलना कुछ और चाह रही थी, बट इसके शब्द कुछ और निकल रहे थे, ठीक है। और इसने मतलब कितना, एंड इसने सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला कि मैं घर से चुपचाप बैठी हूँ लाइव करने, मेरे घर में किसी को नहीं पता है, बट सामने इसे पूरी, मतलब इसको गाइड किया जा रहा था कि तुझे ये बोलना है, अब ये बोल, और वो आवाज़ मुझे भाई साहब की लग रही थी। एंड प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि वो आवाज़ आपको किसकी लग रही थी, एंड जिनका ध्यान उस आवाज़ पे नहीं गया तो आप फिर से वो लाइव देखना और फिर उसके बाद आवाज़ सुनना, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।